सो फाइनली सी हल्क की लोअर वाली साइड हमें देखने को मिली गई। सी हल्क के एपिसोड 3 में सोर्सरर ऑफ सुप्रीम वोंग देखने को मिला, न्यू एसगार्ड की मैजिकल बीइंग देखने को मिली और कुछ मैजिकल वेपन भी दिखे। साथ ही इन सब मैजिकल चीजों के बीच में जेनिफर ने अपने लोअर का हुनर दिखाकर अबोमिनेशन की बेल करवा ही दी और आखिर में हमें शायद से सीरीज के मेन विलन का भी हिंट मिला। तो चलिए इन सारी चीजों से भरे हुए एपिसोड 3 का ब्रेक डाउन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जेनिफर एमएल बिलोस्की से मिलने जाती है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि एबोमिनेशन जेल से भागकर किसी से फाइट करने भी गया था। अब बिलोस्की जेनिफर को बताता है कि वोंग ने ही उसे मजबूर किया था जेल से बाहर जाने के लिए, जिसपे जेनिफर और उसकी कलीग वोंग से कांटेक्ट करने में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अबोमिनेशन की वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया जेनिफर को क्रिटिसाइज कर रही है क्योंकि इतना होने के बाद भी सी हल्क अबोमिनेशन को फ्री करवाना चाहती है। अब इन सब के अलावा डेनिस जो कि सी हल्क का एपिसोड 1 में कलीग होता है तो उसे फेमस द स्टारलाइन से प्यार हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में न्यू एसगार्ड की एक सेफ शिफ्टर लाइट एल्फ होती है जो रूप बदल कर डेनिस को $175 मिलियन का चूना लगा देती है। और अब डेनिस के केस में एक सुपरनेचुरल बीइंग इन्वॉल्व है, इसलिए ये केस भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन के अंडर आता है। लेकिन सी हल्क अबोमिनेशन के केस में बिजी होती है, इसलिए वो डेनिस का केस नहीं ले पाती, पर आगे वो इस केस में उनकी मदद जरूर करती है। लेकिन अभी के लिए वापस आते हैं अबोमिनेशन वाले केस पर। तो वोंग फाइनली जेनिफर वोल्टर से मिलता है और उसे बताता है कि जब उसे सोर्सरर ऑफ सुप्रीम बनाया गया तो अपनी पावर्स का टेस्ट करने के लिए उसने अबोमिनेशन को जेल से फ्री करवाया और उससे फाइट की। अब जेनिफर वोंग को ये स्टेटमेंट जूरी के सामने देने के लिए कन्विंस कर लेती है। वैसे यहाँ पर वोंग सी हल्क के बारे में जान चुका है, तो आगे फ्यूचर के बड़े इवेंट्स में अर्थ का सोर्सरर सी हल्क को जरूर इनवाइट करेगा। खैर अबोमिनेशन की ट्रायल स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले जेनिफर बाहर कुछ इंडियन रिपोर्टर से मिलती है जो कह रहे होते हैं कि सी हल्क को अवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया। इवन कुछ तो सी हल्क का अबोमिनेशन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बता रहे होते हैं। कुछ भी ट्रायल के दौरान जेल के कुछ ऑफिसर अपनी गवाही देते हैं कि बिलोस्की अब बहुत अच्छा इंसान बन चुका है। इवन बिलोस्की को भी अपनी गलती का एहसास है और वो अब बाहर जाकर कुछ भी गलत नहीं करेगा, बल्कि वो एक मेडिटेशन कैंप खोलना चाहता है। और यहाँ वोंग भी अपनी स्टेटमेंट दे देता है, जिसे जूरी को और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और इसके भी ऊपर बिलोस्की अबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म होकर ये दिखा देता है कि वो फुल्ली कंट्रोल्ड है। हालांकि यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं, जिसपे जेनिफर के आइडिया से जूरी एक कंडीशन पर बिलोस्की को फ्री कर देते हैं कि वो कभी भी अबोमिनेशन नहीं बनेगा, साथ ही उसे एक इनिबेटर भी पहनना होगा, जिसके बाद वो टोटली फ्री है। तो जेनिफर ने बिना सी हल्क बने केस को सोल्व कर ही दिया। वैसे जो दूसरा केस था डेनिस वाला, वो भी जेनिफर की स्टेटमेंट से सोल्व हो जाता है। और आखिर में जब जेनिफर अपने घर जा रही होती है तो कुछ लोग जिनके पास एसगार्ड के मैजिकल वेपन होते हैं वो जेनिफर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जेनिफर सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन सबको पेल देती है। साथ ही यहाँ ये भी रिवील होता है कि ये लोग सी हल्क का ब्लड लेना चाहते थे, लेकिन ये ले नहीं पाए। और इन लोगों का कोई बॉस भी है जिसे रिवील नहीं किया गया, पर आई थिंक ये सब रेड हल्क के लिए हो रहा है, क्योंकि कॉमिक्स में भी हल्क के खून से ही थंडरबोल्ट रोस रेड हल्क बनता है। अब एमसीयू में तो थंडरबोल्ट रोस का हल्क बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन लोगों का बॉस वही हो जिनके लिए वेल यानी वैलेंटिना काम कर रही है, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि एमसीयू में थंडरबोल्ट की टीम बनेगी जिसे वेल और उनके लोग फॉर्म करेंगे। और इस एपिसोड में उस टीम का एक और मेंबर अबोमिनेशन भी बाहर आ चुका है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि वही लोग सी हल्क को भी टारगेट कर रहे हैं। इसलिए एक पॉइंट पर ये आपस में जरूर कनेक्ट होंगे। वैसे इस एपिसोड में ब्रूस बैनर का हल्क हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं दिखा, जो कि ऑब्वियस भी था, क्योंकि वो स्कार पे है और वहाँ पे क्या हो सकता है वो शायद हम सब जानते हैं। इसलिए बस अब यही देखना है कि सी हल्क की इस कहानी में डेयरडेविल कहाँ और कैसे फिट हो रहा है। वैसे आपको एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा कि एमन बिलोस्की का एकदम से अच्छा इंसान बन जाना और इतने सारे लोगों का उसके फेवर में बोलना, इवन जेनिफर को उसी केस का मिलना कहीं ना कहीं वैलेंटिना का प्लान है, ताकि वो अबोमिनेशन को थंडरबोल्ट टीम में शामिल कर सके।